ये मारने हमारे घर में घुसे जा रहे हैं। देख लो, ये मेरी नानी को मारी जा रहे हैं। बेचारी वो बीमार पड़ी है, उसको घर में घुस के हमला करी जा रहे हैं। इनको देख लो, वो कैसे हमको अंदर से मार रही है। ये देख लो, ये मेरी नानी को देख। अरे लोग देख लो, ये हमारी नानी को इन्होंने घर में घुस के मारा है। जब इन लोगों ने मारपीट करी तो आपके घर के अंदर घुस गए, आपकी दादी के साथ भी मारपीट करी? दादी की खाट पर मतलब मेरे को बालों से पकड़ के मारा, मतलब ऐसे मतलब गंदे गंदे हाथों से जगह मेरे मतलब रेप का केस लगा रहे पापा के भाई के ऊपर, मतलब तो मेरे को बोल रहे उठाने की धमकियां दे रहे हैं। आपको उठाने की धमकी आप उठवा लेंगे? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आप 16 वर्ष की हैं। तो आपको बोला गया कि आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आपको उठवा लेंगे। इन्होंने और मारपीट करी आपके? सामान लेने जाऊंगी तो रोड अच्छा, डरा रहे, धमका रहे। मैं अंकुश मसीह, न्यूज 24 अखंड भारत से मौजूद है सुल्तानपुरी क्षेत्र के अंतर्गत थाना सुल्तानपुरी माजरा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तमाम महिलागण खड़ी हैं। इनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर नशे का व्यापार किया जा रहा है। आपने मेरे पीछे मुझसे पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें कि आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर नशे का व्यापार किया जा रहा है। आप यहाँ पर जितने भी ये पीछे मेरे लोग खड़े, यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, ये लोग, इनका कहना यह है यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, कोई नशा बिक रहा हो। इनका कहना यह है कि इनके जो पति हैं, इनके जो घर में मेल हैं, वो तमाम लोग जाकर के सरिये की मजदूरी करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जो है लालन पोषण जो है वो कर रहे हैं। इन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी बीच में शराब पीकर दो पक्षों में लड़ाई हुई, जिसके कारण दोनों पक्षों में दोनों को चोट आई, जिसका कि कहा गया कि उन्होंने विरोध किया और विरोध करने पर उनको मारा पीटा गया, जिसके कारण वो घायल है। और बहुत सी ऐसी लोगों ने आकर के वीडियो बनाई और टेलीकास्ट हमारे बीच में की गई है। जबकि यहां पर तमाम जो महिलाएं खड़ी हैं, इनका कहना यह है, वो जो लड़की है जो कि बयान दे रही है यहाँ पर जो है नशे का व्यापार हो रहा है, वो स्वयं क्लब में जाकर के बहुत गंदे गंदे कृत्य करती हैं और उनके घर में निरंतर 12, 1, 2 बजे तक डीजे का चलना जारी रहता है और उनके घर पे मेल यानी कि लोगों का आना जाना रहता है। इनका कहने का मतलब यह है कि वो एक दह प्रवृत्ति का यानी कि दह व्यापार कर रही हैं। और भी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे उपस्थित महिलाएं हैं, इनके द्वारा हम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सर, हमारे दारू पीकर 2 जेंट्सों में लड़ाई हुई थी, वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमने उनको हटा दिया। हमारी संजय में डॉक्टरी सब कुछ हो गई, हमारी वहाँ पे सुनी गई, उन्हों को दिख गया कौन गलत है कौन सही है। लेकिन हम पे ये झूठे इल्जाम लगा रही है कि ये समय टीके ड्रग्स ये सब बेचती हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप हमारे पड़ोसी नहीं, जब आपको थाने ले जाया गया हाँ जी, तो दोनों पक्षों की गलती निकली और पुलिस वालों ने दोनों को पनिश करके भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बोला जाओ तुम जाओ, इन्होंने लेकिन आगे से आगे पता नहीं कहाँ चले गए, हमें नहीं पता। पुलिस वाले भी परेशान हो गए, बार बार में सोनी की कॉल कर देती है, ये कर देती है कि तुम इनसे पैसे खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनके खिलाफ। पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं तरीके से कि पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में महज 700 रुपए कमाता है, वो किस तरीके से रिश्वत दे सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इतने लोग ये खड़े हैं, इनके परिवार के अंदर कमाने वाले व्यक्ति महज 2 हैं, जिसमें कि इनकी माता जी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, उनका इलाज भी चल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी की जो इनके खर्चे हैं वो भी निकल रहे हैं और इनके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति 700 रुपए कमाने वाला अपना घर चलाएगा या रिश्वत देगा, आपके सामने है जी। सर, अब हमें ये विनती है कि सुल्तानपुरी थाने में सुचे साहब जी हमारे को बचाव करें इनसे। ये हम पे झूठे इल्जाम लगा रही हैं कि समय बेचते हैं, टीके बेचते हैं, हमें उनकी सहायता चाहिए। हमारे बच्चे आप यहाँ के पड़ोसी हैं इनके? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं इनके। हमारे 4 दिन से घर से भाग रखी थी, ये आ जाई थी तो इन्होंने झगड़ा कर दिया और आज फिर हमला कर दिया। पुलिस को बुलाई थी और कोई समय टिकट सर, इनके डीजे से इनके घर में जो लड़के आते हैं उनसे बहुत परेशान है। हमारे मजदूरी करते हैं, वो सुबह उठ नहीं पाते और इतना गंदा काम करते हैं ये, जो हम नहीं ले पाते। हमारे बच्चों के पेपर है, हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं उल्टा इंजाम लगा देंगे, अगर तुम कुछ बोलोगे तो आपके पति को आपके बच्चों को पकड़ा देंगे। और ये झूठा इंजाम लगा रही है, ऐसा टीके वीके काम तो ये दूसरे का नाम लगाती है, झूठा झूठा
हमें चाहते हैं कि कोई सीमेंट देके यहाँ कुछ नहीं बिका, ये सब झूठी बात है, अपनी तरफ से लगाते। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी जिस पर जो कह रहे हैं, जो ये इल्जाम लगा रही हैं कि इनको छेड़ा गया है, इनके साथ मारपीट कर गई है, वे तमाम इल्जाम बेबुनियादी हैं। और जबकि इनको कहा गया, दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, पुलिस ने तफ्तीशी की, दोनों की गलती पाई गई, दोनों को थाने के अंदर बुलाया गया और दोनों को फटकार लगाई गई और दोनों को वापस जो है इनको घर भेज दिया गया मुकदमा करके, जो कि अभी मुकदमा इनका जारी है। उसके बावजूद ये मीडिया को बुला रहे हैं और गलत आरोप इन पर लगा रहे हैं, जो कि बेबुनियादी आरोप है। ये तमाम आरोप बेबुनियादी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। स्थानीय लोग जो कि स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के खड़े हुए हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो खड़े हुए, उनका कहना यह है कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जिसको कि नशे का कहा जा सके, या कोई ऐसा व्यापार नहीं चल रहा है और ना ही कुछ ऐसा है जो कि लोगों को परेशानी दे सके। कुछ ऐसी यहाँ पर वारदात भी नहीं सुनने को मिल रही है। दो पक्षों में शराब पीने के साथ इन्होंने झगड़ा हुआ, उस झगड़े को गलत नाम दे दिया गया। हमें इनसे डर रही है, हमारे घर में ड्रग्स वगैरह रख जाएं तो वो हमें फंसा सकती हैं। हमें गवर्नमेंट से ये सुविधा चाहिए कि हमें उनसे बचाया जाए और वो हमें ड्रग्स रख के पकड़ा सकती है जब वो हमको धमकी दे रही है। हमारे सुल्तानपुर से थाने से ये गुजारिश है कि हमारी सारी सहायता करे सुच्चे साहब जी से। यहाँ तो कोई नशा नहीं बिक रहा है, आप ही इसी गली में रहते हैं। जैसे कि इस परिवार पे, इस घर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई नशे का व्यापार हो रहा है, ऐसा कुछ है? ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग मजदूरी करते, ये लोग हमले की तैयारी करते, ये लोग भाग जाते, हमें इनकी देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते पड़ोस में से, जैसे ये बूढ़ा बीमार है, अभी सारे लोग भाग जाते हैं, तो उनको दवाई दारू का और उनका देखभाल का, फिर हमारे को यहाँ इसकी देखभाल करें। नहीं, जिन लोगों ने इनके ऊपर ये बेबुनियादी इल्जाम लगाया है कि यहाँ पर जो है, जहाँ पर नशे का व्यापार हो रहा है, ये जो लड़कियाँ हैं, ये किस प्रवृत्ति की लड़कियाँ हैं? अच्छा, उल्टे कामों में ये सब पूछ लो। आप भी यहीं से? सर इनको कोर्ट भी ले जा रहे हैं, कोर्ट में भी जाके मार रहे हैं इन लोगों को, कोर्ट से छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो कोर्ट से छोड़ते हैं, कोर्ट से भी छोड़ दिया। रहते गली में परेशान कर रहे हैं बार-बार, इधर से कोई नहीं बेचता, ये झूठी बात है सर। कोई समेत और वही लड़कों को बुलाते हैं रात को, यहाँ के पड़ोसी मना सकते हैं और हम इन चीजों से परेशान हैं। जो भाई लड़के आते हैं और जाते हैं इनके पास और डीजे पे तेज चलते हैं इनके, जो हम नींद नहीं ले सकते। हमारा मजदूरी काम करते हैं, सवेरे काम पर जाते हैं, सरिये के काम पर जाते हैं, वो नींद नहीं ले सकते। और हमारे छोटे छोटे बच्चों पे इल्जाम लगाते हैं। हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे, इंजाम है, झूठा इंजाम है। मेरी पोती अपनी पोती हम अपने घर में रहते हैं, इनकी तरह गंदा काम नहीं करें। और आप एक नेता ठेकेदार से पूछ सकते हो कि हमारे काम पे जाते हैं, क्या काम पे करते जाते हैं, हम उनसे बात करवा सकते हैं। हमें नशा वशा कुछ नहीं देखते, फिर भी हमें उनसे डर रहे। हमारी आपसे ये विनती है सुल्तानपुरी थाने से, सुच्चे से, कि हमें इनसे बचाएं, हमें इनके सेवा करो। ये देखो घिसकी कहाँ गई, ये देखो मैंने बार में हमको इनके ये बदलने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। हम कहाँ जाए, बार में हमला लेकर आ जाते हैं हमारे ऊपर, कुछ बात न चीते, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है। हम ड्रग्स बेचते हैं, टीका बेचते हैं और खुद उल्टा सीधा काम करती है। कल्पों में जाती है, बार में बोलती है चक्कू लेके आ गए, तलवार लेकर आ गए, बार में कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत नशे का व्यापार नहीं हो रहा है जिससे कि यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सके। ये तमाम आरोप जो इन लड़कियों ने लगाए हैं, ये बेबुनियादी आरोप हमें दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है तो हमें पता होता है कि पड़ोस में ये चीजें मालूम होती हैं कि पड़ोस में कौन सा व्यापार चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। जबकि इन लोगों का कहना यह है, जो ये लड़कियां हैं, जो ये आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पर नशे की प्रवृत्ति का व्यापार किया जा रहा है या नशे को बेचा जा रहा है, वो ऐसा कह रही हैं। बल्कि उनके सुनने में, हमारे सुनने में ये आ रहा है इन लोगों के द्वारा कि वो लड़कियां ही स्वयं देह व्यापार का धंधा यहाँ पर कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम स्थानीय लोग का कहना यही है कि ये लोग इनोसेंट हैं और ये मेहनत मजदूरी करते हैं, शरीर के काम पर जाते हैं, 700-800 रुपए की मजदूरी करके अपने घर का लालन पोषण कर रहे हैं। बने रहे तस्वीरों में। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ।